बहुत बहुत नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आप सभी का। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। इस शॉर्ट वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि आखिर मनी बिल कैसे पास होता है। बहुत बार इससे रिलेटेड सवाल आ चुके हैं पीसीएस प्रीलिम्स में। ठीक है, अलग अलग एग्जाम्स में भी मनी बिल बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है। ढेर सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो खैर, मनी बिल समझने से पहले ये समझिए कि व्हाट इज़ बिल। बिल क्या होता है? तो बिल किसी भी कानून को बनाने के लिए जो मसौदा पहले प्रस्तुत किया जाता है, यानी किसी भी कानून को बनाने के लिए जो पहले ड्राफ्ट प्रस्तुत किया जाता है, उसी को हम बिल कहते हैं। इंट्रोडक्शन के लिहाज से भारत देश में दो प्रकार के बिल होते हैं, एक प्राइवेट मेंबर बिल और एक होता है आपका गवर्नमेंट बिल। प्राइवेट मेंबर बिल का मतलब है कि ऐसे विधेयक जो सांसदों के द्वारा लाए जाएं, जो मंत्री नहीं है, यानी नॉन मिनिस्टर्स के द्वारा जो लाए जाते हैं उन्हें हम प्राइवेट मेंबर बिल कहते हैं। और जो मंत्रियों के द्वारा लाए जाते हैं वो गवर्नमेंट बिल कहलाते हैं। ये इंट्रोडक्शन के लिहाज से यानी प्रस्तुत करने के लिहाज से विधेयक दो प्रकार के होते हैं। ठीक है। और मैटर ऑफ बिल की यदि आप बात करें, विधेयक के प्रकार की यदि आप बात करें, तो विधेयक के प्रकारों में एक विधेयक होता है आपका ऑर्डिनरी बिल, जिसे कहते हैं साधारण विधेयक। इसे पारित होने के लिए संसद में सिंपल मेजोरिटी, सामान्य बहुमत की आवश्यकता होती है। दूसरा फाइनेंस बिल। फाइनेंस बिल के अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे मनी बिल। मनी बिल भी फाइनेंस बिल का एक टाइप है, यानी धन विधेयक भी वित्त विधेयक का एक प्रकार है। फाइनेंस बिल कैटेगरी वन। फाइनेंस बिल कैटेगरी वन दैट मीन्स वित्त विधेयक श्रेणी वन। फाइनेंस बिल कैटेगरी टू, वित्त विधेयक श्रेणी टू। ये दोनों धन विधेयक के क्या हैं? प्रकार हैं। अनुच्छेद 117 के तहत इनका प्रोसीजर है। मनी बिल, अनुच्छेद 110 में इसकी परिभाषा दी गई है कि मनी बिल में क्या क्या आएगा। और अगला होता है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, यानी संविधान संशोधन विधेयक। यानी संविधान को संशोधित करने के लिए जो विधेयक लाया जाता है उसे संविधान संशोधन विधेयक कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि आखिर धन विधेयक कैसे पारित होता है, यानी धन विधेयक की पारित होने की क्या प्रक्रिया है। बहुत ही सवाल इससे पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में और आगे भी संभावनाएं हैं। तो मनी बिल की यदि आप बात करें तो सबसे पहले हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस बात का निर्धारण कैसे होता है। तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस बात के निर्धारण के लिए पहले आर्टिकल 110 पढ़ना पड़ेगा। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक के मामले दिए गए हैं, यानी यदि डिफिनीशन की बात की जाए, मनी बिल की परिभाषा की बात की जाए, मनी बिल की डिफिनीशन की बात की जाए, तो ये कहाँ दिया गया है? आर्टिकल 110 में, अनुच्छेद 110 में ये परिभाषा दी गई है कि मनी बिल में क्या क्या आएगा। इसके बाद कौन सा विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस बात का निर्धारण स्पीकर करता है, यानी इस बात का निर्धारण लोकसभा का अध्यक्ष करता है। लोकसभा का अध्यक्ष इस बात का निर्धारण करता है कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं। तो दो बातें समझना है, मैटर ऑफ 110 110 के मामले प्लस सर्टिफाइड बाई स्पीकर। सर्टिफाइड बाई स्पीकर यानी लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा प्रमाणित। अगर ये दोनों शर्तें हैं, 110 के मामले हैं और स्पीकर के द्वारा प्रमाणित है, जिसमें ये अनिवार्य शर्त होती है स्पीकर के द्वारा प्रमाणित होना। तो अगर ये दोनों है कि तो कोई भी विधेयक धन विधेयक होता है। धन विधेयक को जो पारित होने की प्रक्रिया है, यानी धन विधेयक की पास होने की जो प्रक्रिया है, वो कहाँ दी गई है? वो आर्टिकल 109 में दी गई है, अनुच्छेद 109 में दी गई है। ये भी पीसीएस में आया हुआ सवाल है कि पारित होने की प्रक्रिया कौन से आर्टिकल में मेंशन है। आर्टिकल 109 में ये मेंशन है पारित होने की प्रक्रिया। कैसे पारित होता है, क्या प्रोसेस है, ये हम लोग देखते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए कि मनी बिल, धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद ही सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। धन विधेयक को लाने के लिए प्रियर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट चाहिए, यानी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति चाहिए। बिना राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के हम धन विधेयक को सदन में प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं, यानी इसके लिए क्या चाहिए? राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति। ठीक है। अब राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद ये कौन से हाउस में जाएगा? लोकसभा में जाएगा या राज्यसभा में जाएगा? तो धन विधेयक एक ऐसा विधेयक है जो कि राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं होता। ये सिर्फ कैन बी ओनली इंट्रोड्यूस इन लोकसभा, यानी सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में जाएगा, राज्यसभा में नहीं। इसे सिर्फ लोकसभा में लाया जा सकता है। धन विधेयक के मामले में राज्यसभा गौड़ सदन होता है। धन विधेयक के मामले में राज्यसभा शून्य सदन होता है। राज्यसभा को शक्तियां धन विधेयक के मामले में नहीं दी गई हैं। लोकसभा में पारित हो गया, देन राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा क्या मनी बिल को अमेंड कर सकती है? जी नहीं, राज्यसभा मनी बिल में संशोधन नहीं कर सकती। राज्यसभा क्या मनी बिल को रिजेक्ट कर सकती है? जी नहीं, राज्यसभा मनी बिल को रिजेक्ट नहीं कर सकती। हाँ, लोकसभा को अमेंडमेंट प्रपोज कर सकती है। अमेंडमेंट के लिए प्रपोज कर सकती है, यानी अमेंडमेंट की सिफारिश कर सकती है। किसे कर सकती है? लोकसभा को अमेंडमेंट की सिफारिश कर सकती है, लेकिन लोकसभा चाहे तो माने और चाहे तो न माने, है ना। जब आप किसी को प्रपोज करते हैं तो सामने वाले के ऊपर निर्भर करता है ना कि सामने वाला स्वीकार करे या ना स्वीकार करे। ऐसा थोड़ी नहीं कि सामने वाला ना स्वीकार करे तो आप नस काट ले रहे हैं। विचारों में डेमोक्रेटिक होना चाहिए। सामने वाला अगर स्वीकार नहीं कर रहा है तो मानना चाहिए।
तो यहाँ लोकसभा चाहे तो सिफारिश माने और चाहे तो न माने, ठीक है। लोकसभा शक्तिशाली है। तो भाई राज्यसभा ना तो अमेंड कर सकती है ना रिजेक्ट कर सकती है। अमेंडमेंट की सिफारिश लोकसभा को कर सकती है। लोकसभा चाहे तो माने और चाहे तो न माने। राज्यसभा किसी भी मनी बिल को अपने यहाँ 14 डेज तक होल्ड कर सकती है, यानी 14 दिन तक होल्ड कर सकती है। अगर 14 दिन तक इन्होंने पारित नहीं किया तो 14 दिन बाद ये सेल्फ पास मान लिया जाएगा। यानी 14 दिन बाद क्या मान लिया जाता है? 14 दिन बाद ये स्वतः पारित मान लिया जाता है, यानी सेल्फ पास मान लिया जाता है और प्रेसिडेंट के पास पहुंचता है। प्रेसिडेंट सिग्नेचर करता है। तो राष्ट्रपति क्या मनी बिल को वापस कर सकता है? नहीं, वापस नहीं कर सकता। या तो सुरक्षित रखेगा या सिग्नेचर करेगा। राष्ट्रपति सिग्नेचर करेगा और क्या बन जाएगा? एक्ट बन जाएगा। तो एक बार फिर से समझिए, फैक्चुअल डेटा में कैसे सवाल पूछे जाते हैं। फैक्चुअल डेटा में जो सवाल आपके यहाँ पूछे जाते हैं, सबसे पहला मनी बिल की डेफिनेशन कहाँ है? आर्टिकल 110 में। पारित होने की प्रक्रिया 109। कौन ये सर्टिफाइड करता है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं? स्पीकर सर्टिफाई करता है, ठीक है। लोकसभा का अध्यक्ष इस बात का निर्धारण करता है। धन विधेयक सिर्फ और सिर्फ कहाँ आएगा? लोकसभा में आएगा। धन विधेयक के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की जरूरत है? जी हाँ, धन विधेयक के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की जरूरत है। बिना राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। मनी बिल को क्या राज्यसभा संशोधन कर सकती है? नहीं। रिजेक्ट कर सकती है? नहीं। अमेंड के लिए सिफारिश कर सकती है, वो भी लोकसभा चाहे तो माने और चाहे तो न माने। कितने दिन होल्ड कर सकती है? 14 डेज। और 14 डेज बाद ये स्वतः पारित मान लिया जाएगा। यानी मनी बिल के केस में आपने क्या देखा कि मनी बिल के केस में लोकसभा कमजोर सदन है, ठीक है। मनी बिल के केस में लोकसभा कमजोर सदन है। नहीं, लोकसभा नहीं, राज्यसभा, माफ कीजिएगा, गलती से निकल गया। मनी बिल के केस में राज्यसभा कमजोर सदन है, गौड़ सदन है। बल्कि मजबूती किसे है? लोकसभा को मनी बिल के केस में ज्यादा ताकत दी गई है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मनी बिल जो होते हैं सेंसिटिव मैटर हैं, डायरेक्ट इकोनॉमी से जुड़े हुए हैं और मेजोरिटी जो होती है सरकार की लोकसभा में होती है, राज्यसभा में होने की पॉसिबिलिटीज कम है। तो पता चला राज्यसभा में मनी बिल रोक दिया गया तो देश की इकोनॉमी पर डायरेक्ट असर पड़ेगा, सेंसिटिव इशू है। इस वजह से मनी बिल के मामले में राज्यसभा को शक्तियां, राज्यसभा को पावर कम दी गई, लोकसभा को ज्यादा शक्तियां दी गई, ठीक है। अब आपको कमेंट करके ये बताना है कि कौन कौन से ऐसे मैटर हैं जो 110 में लिखे हैं जो मनी बिल में आते हैं। जरूर कमेंट करिएगा, कमेंट करके ये बताइएगा कि कौन से मामले हैं जो धन विधेयक में शामिल हैं जो आर्टिकल 110 में लिखे हैं। गूगल करिएगा, 110 में जो मामले हैं उसको उठाइएगा, पढ़िएगा और कमेंट करके बताइएगा। अगर आप कॉपी पेस्ट भी करेंगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इसी बहाने कम से कम आप पढ़ेंगे। तो कॉपी पेस्ट भी करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसी बहाने कम से कम पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? डेफिनेटली पढ़ेंगे, ठीक है। और ये भी कमेंट करके बताइएगा कि ऐसे ही शॉर्ट टॉपिक में कौन सा टॉपिक पर आप अगला वीडियो चाहते हैं, किस टॉपिक पर आप चाहते हैं अगला वीडियो। पॉलिटी का ही टॉपिक बताइएगा, किसी और विषय का ना बता दीजिएगा। तो जो भी आप कमेंट करेंगे उस पर मैं अगला वीडियो आपका बनाऊंगा। और आपको ये सेशन कैसा लगा ये भी आप बताइएगा, ठीक है, कमेंट सेक्शन में कि आपको ये सेशन कैसा लगा। साथ ही साथ मेरे भाई, ये मेरा टेलीग्राम लिंक है, इस पर आप स्कैन करके मेरे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं। क्लास की लिंक, क्लास पीडीएफ वगैरह यहाँ मिल जाती है। ये इंस्टाग्राम है, यहाँ पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। यदि आप जुड़ना चाहते हैं हमारे स्टडी आईक्यू के कंप्लीट होलिस्टिक प्रोग्राम के साथ जो कि प्री मेंस इंटरव्यू तीनों को कवर करता है, तो आप जुड़ सकते हैं आरएम 14.0 में। इसमें यदि आप जुड़ेंगे तो यूपीपीसीएस की प्री मेंस इंटरव्यू तीनों की तैयारी आपकी कंप्लीट होगी। ये लाइव फाउंडेशन बैच होता है, पूरा का पूरा कंप्लीट लाइव क्लासेज आपको मिलती हैं। 2 तरह के बैचेज चलते हैं, एक गोल्ड एक प्लेटिनम। गोल्ड में आपको क्लासेज मिलती हैं, मेंटोरशिप मिलती है, करंट अफेयर मैगजीन मिलती है, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम बिल्कुल फ्री मिलता है। और अगर आप प्लेटिनम में ज्वाइन करते हैं तो प्लेटिनम की वैलिडिटी 4 साल है, वहीं गोल्ड की 2 साल। प्लेटिनम में आपको क्या मिलता है? एक फाउंडेशन रिकॉर्डेड कोर्स फ्री, प्री का एक कोर्स फ्री, क्रैश कोर्स एक फ्री, एमसीक्यू कोर्स एक फ्री, एनसीईआरटी का भी एक कोर्स फ्री और किताबें आपके घर। तो ये डिफरेंस होता है प्लेटिनम और गोल्ड में। तो यदि आप कंप्लीट होलिस्टिक तैयारी करना चाहते हैं तो प्लेटिनम ज्वाइन करिए। आप पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ना चाहते हैं तो आप गोल्ड ज्वाइन करिए। इसके लिए आपको studyIQ.com पर जाना होगा। studyIQ.com पर जब आप जाएंगे तो वहां पर प्राइस थोड़ा ज़्यादा दिखाता है, वहां आपको ये कोड लगाना होगा VL Life। ये कोड अगर आप लगाएंगे तो आपको ये डिस्काउंट मिल जाएगा VL Life। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार।